मेरे पास में एक पुस्तक है गरुड़ पुराण सारोद्धार। अनुवाद है। और इस पुस्तक को महर्षि वेदव्यास जी ने लिखा है। 18 पुराण लिखे हैं उन्होंने। उनमें से एक गरुड़ पुराण भी है। आमतौर पर जब किसी अपने की मृत्यु हो जाती है तो गरुड़ पुराण सुनाया जाता है ताकि उसको मोक्ष प्राप्त हो, उसको आवागमन से मुक्ति हो। हालांकि इसके साथ साथ ये भी बताने की कोशिश होती है गरुड़ पुराण में जो जो 16 अध्याय में लिखा है, बहुत महत्वपूर्ण विज्ञान है, बहुत महत्वपूर्ण पुराण है। आज हम इस सिरोही टेम्पल्स के माध्यम से गरुड़ पुराण का सार बताने की कोशिश करेंगे। क्यों लिखा, किसके लिए लिखा और क्या होता है इसके पढ़ने से, पढ़ाने से और सुनने से और सुनाने से। तो हमारे ये जानकार व्यक्ति ही बता सकता है। आज हम श्री भगवती लाल जी ओझा साहब, संस्कृत के विशेषज्ञ हैं। गरुड़ पुराण आपने भी सैकड़ों हजारों बार पढ़ा होगा। सर, मैं पहले तो प्रणाम करता हूँ आपको। ये डरपोक जीव कभी गरुड़ पुराण नहीं पढ़ता, जीते जी कभी वैराग्य शतक पढ़ने की कोशिश नहीं करता जो महाराजा भर्तृहरि ने लिखा है। महाराजा भर्तृहरि ने 3 शतक लिखे हैं। वैराग्य शतक आखिर में लिखा, पहले उन्होंने श्रृंगार शतक लिखा, नीति शतक लिखा। लेकिन श्रृंगार शतक सबको अच्छा लगता है, उसमें तमाम तरह की विषय वासनाएं हैं, विषय वासनाओं की तारीफ है। नीति शतक लोग पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ाया जाता है। लेकिन वैराग्य शतक के 100 श्लोक जो संसार की नश्वरता को बार बार बताने की कोशिश करते हैं, उसको कोई नहीं पढ़ता। आज मैं एक बात हमको जरूर सोचनी चाहिए, क्योंकि समय रहते हुए अगर हम नहीं जागे, अगर हम जागे तो हमारा कल्याण होगा, मनुष्य होने का फायदा हुआ। और अगर नहीं जागे और आखिर में हमारे लिए कोई गरुड़ पुराण पढ़े, हमने कभी गरुड़ पुराण नहीं पढ़ा, हमारे लिए कोई गरुड़ पुराण पढ़े, तो मुझे लगता है नासमझी है। भर्तृहरि इस बात को बहुत स्पष्ट कहते हैं, आत्म कल्याण की चेष्टा स्वस्थ रहते हुए कर लेनी चाहिए। यावत स्वस्थ मिदम प्रोक्तम कलेवर ग्रहम यावत दूरे जरा। श्लोक पूरा का अर्थ ये है कि जब तक शरीर स्वस्थ है, बुढ़ापा दूर है, आयु शेष है, इंद्रियों में बल है, हमको आत्म कल्याण की चेष्टा कर लेनी चाहिए। मैं बिल्कुल सीधा आपके पास आता हूँ। सर, ये गरुड़ पुराण है, आपने पढ़ा है इसको? ये पढ़ा है, खूब पढ़ा है। आप इसमें क्या मोटी मोटी बात क्या है सर? मोटे रूप से तो पहले तो उसमें अध्याय में ये लिखा है कि 12 दिनों तक पिंडदान की विधि बताई है। मरने के बाद में अंगुष्ठ मात्र शरीर रहता है, वायु रूप में। जी जी जी। वायु रूप में रहता है, तो उसकी क्रिया के लिए ये कर्म किया जाता है। उसको मिले या नहीं मिले, लेकिन करने वाले को तो ये ज्ञान प्राप्त हो ही जाता है। ओ कि ये सारा जो करता है उसको तो मिलता ही है, जो करेगा उसको मिलेगा, उसको मिले या नहीं मिले उसको मिले। लेकिन अपन जो कर रहे हैं वो तो अपन को मिलेगा ना। ठीक है, एक तो ये मतलब 12 दिन तक की विधि है, पिंडदान की विधि है। फिर आसोच का निर्णय दिया हुआ है, कितने वर्षों तक बच्चा मरे तो उसको काटना चाहिए या जलाना चाहिए। आसोच कितने दिनों का लगता है, कितने दिनों के बाद में पूजा करनी चाहिए। उसके बाद में पापों का वर्णन है। ओए होए, वैतरणी नदी का, वैतरणी नदी है। पाप का मतलब हम जो कर्म करते हैं, मतलब अगर मोटे रूप में कहें तो पाप क्या है, पुण्य क्या है? मन वचन कर्म से मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है जी। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। हाँ। मन से हम अगर बुरा सोचते हैं तो हमारा बंधन है, और मन से ही हम अगर अच्छा सोचते हैं तो मोक्ष है। ओके, तो हमारा मतलब पापों की बात आती है इसमें, और तो पुण्य की भी बात आती होगी। नरक, नरकों का वर्णन है। नरक के 3 द्वार है जी। नरकस्य त्रीणि द्वाराणि, काम क्रोध लोभ और मोह। काम क्रोध और लोभ, हाँ, ये 3 नरक के द्वार हैं। तो संसार तो इसमें लिपटा हुआ है, तो इसमें लिपटा हुआ है, इसलिए मोक्ष बड़ा मुश्किल मिलता है। इसलिए अहम की निवृत्ति हो जाए,
अंधकार से प्रकाश की ओर चला जाए व्यक्ति, इस संसार की नश्वरता का अगर ज्ञान हो जाए, स्वयं जीते जी मर जाए, मैं मर जाए, मैं मर जाए, मेरा मर जाए, जी। तो उसका मोक्ष हो सकता है। तो ये परोपकार की बात भी करता है परोपकार की बात और करता है। और पुराण 18 पुराण ही सब ये बात कहते हैं। जी। पूरे 18 पुराणों का सार ही ये है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। 18 पुराणों में सार रूप में केवल 2 बातें हैं, परोपकाराय पुण्याय, पापाय पर पीड़नम। परोपकार है वो पुण्य है और दूसरों को पीड़ा देना ये पाप है, और पापों को भोगना अवश्य पड़ता है। अवश्यम एवं भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभ। मन वचन और कर्म से हम बंधन में पड़ते हैं। अच्छे कर्म है वो सोने की बेड़ी है, बुरे कर्म है वो लोहे की बेड़ी है। मतलब भोगना सबको है, भोगना सबको है। अच्छा है तो अच्छा भोगना है, बुरा है तो बुरा भोगना है। हम देखते हैं बहुत सारी योनियां, कुत्ते, बिल्ली, रेंगने वाले, उड़ने वाले, और सबको जब बुरे हालत में देखते हैं तो लगता है सब कर्मों का फल है। बस ये ज्ञान ही मोक्ष मार्ग का साधन है। ये ज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है। शंकराचार्य जी ने लिखा, जी, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्मना, बार बार मरना और बार बार माता की गर्भ में, ये नरक, ये सबसे बड़ा नरक, माता का गर्भ। मतलब कष्ट तो होता है इसमें, भारी कष्ट होता है। आप कल्पना करो गर्भ में हम कैसे रहे होंगे। अरे रे 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 रे, गर्भ मलमूत्र के गड्ढे के अंदर उल्टे। तो फिर ये अज्ञान का पर्दा इतना भारी कैसे आ जाता है कि हम दब जाते हैं? यही माया रूप है कि माया के। मैंने एक भजन सुना था सर कि माया रंग बादली रे जामे चंदहू दर से ना। राम लखन सिय सोहत कैसे। हाँ। राम लक्ष्मण और सीता जंगल में गए, हाँ। तो वो कैसे शोभामान रो रहे थे, वो तुलसी ने लिखा है जी कि राम लखन सिय सोहत कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। ओए होए होए होए, ब्रह्म मतलब और जीव के बीच में जैसे माया है, जी, ये माया रूपी पर्दा नहीं पार होगा, मैं नहीं जाएगा जब तक उसके दर्शन होने का सवाल ही नहीं। इस गरुड़ पुराण में एक वैतरणी नदी की बात आती है, तो वैतरणी नदी इसके अनुसार क्या किसको कहते हैं? वैतरणी नदी वही हमारी कामनाएं, कामनाओं से पार। कामनाएं, तृष्णा ने जीर्णा वह में जीर्णा। कामनाएं कभी तृप्त नहीं होती, एक के बाद में दूसरी, दूसरी के बाद में तीसरी। तो जीते जी लोगों को पढ़ना चाहिए, जागरूक लोगों को, ताकि ज्ञान हो जाए। नहीं तो इसको पढ़ने से, मैं एक व्यक्ति से बात कर रहा था आज अभी थोड़ी देर पहले, वो कह रहा था कि गरुड़ पुराण के नाम से भी डर लगता है। तो जब इसको पढ़ेंगे तो मृत्यु से किसको डर लगता है? जो पापी हो, हाँ, उसको डर लगता है। नहीं तो इसको पढ़ने के बाद जब हमको दिखते हैं कि कढ़ाई में डालते हैं, ये नरक वो नरक, वो उनको बिल्कुल गरम गरम लोहे के, वो डरना तो जब मृत्यु से डर गया। लेकिन हमने अगर कर्म अच्छे किए हैं तो फिर डरने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं। तो हमको कर्म अच्छे करने चाहिए। और जो जिसको कहते हैं नश्वरता की आप बात कर रहे थे कि संसार की नश्वरता का हमको ज्ञान हरदम होना चाहिए। इस बारे में भी कुछ लिखा है हमारे वेदव्यास जी ने, सब लिखा है। ये तो सब ग्रंथ यही बात कहते हैं कि इस मनुष्य जन्म मिला है बहुत भाग्य से, इसमें आप मोक्ष मार्ग पर प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी योनियों में सब दूसरी योनियां भोग योनियां हैं। भाई हम देखते हैं एक व्यक्ति जीवन भर एक तरह से बैल की तरह या गधे की तरह या जैसे भी करके अनंत धनोपार्जन करता है, लेकिन कुछ भी साथ नहीं जाता। हाँ, उसके सारा वो जो कर्मों का लेखा जोखा सॉफ्ट डिस्क बन के चली जाती है। तो कर्म तो मतलब जागरूक रहना चाहिए। प्रधान विश्व करी रखा। तो सर आपने आज तो बहुत अच्छी बात बताई। मैं आपको आपके बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है। आप नियमित रूप से गरुड़ पुराण, महागरुड़ पुराण पढ़ते हैं। मैं इस महागरुड़ पुराण को नमन करता हूँ। गरुड़ जी तो उनके सवारी थे भगवान विष्णु की, तो ये कहीं न कहीं विष्णु से जुड़ा हुआ है। मैं इन पदम निर्भयम, मनुष्य विष्णु पद ही प्राप्त करता है मरने के बाद में। मरने के बाद विष्णु के पद को प्राप्त करे, ऐसी कोशिश होनी चाहिए, ऐसी कोशिश होनी चाहिए। यहाँ हम एक छोटा सा आपकी कुटिया है, आश्रम नुमा कुटिया, जहाँ आप अपना वानप्रस्थी जीवन जीते हैं। ये महान महान श्री
भगवान श्रीमद् आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी को प्रणाम करके मैं मेरी बात को विराम देता हूँ। मुझे कभी कभी मौका मिलता है जब ऐसे संतों के संवाद करने का अवसर मिलता है, मैं राजेंद्र नरूका एक सिरोही टेम्पल्स के माध्यम से एक बात ये कहूँगा कि हम सत्संग करें। हम कभी कभी इस तरह के गरुड़ पुराण पढ़ें, हम वैरागी शतक पढ़ें, भर्तृहरि को पढ़ें, गोपीचंद को पढ़ें, योगियों को पढ़ें, महापुरुषों को पढ़ें और ज़रूर पढ़ें, क्योंकि एक समय के बाद में हम पढ़ने लायक नहीं बचेंगे, पढ़ने लायक नहीं रहेंगे, इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। और जब चिड़िया चुग गई खेत वाली स्थिति ना बने, उसके लिए हमको सजग रहना चाहिए, जागना चाहिए। नमस्कार।